नमस्कार, द मीडिया पुरवाला से मैं हृतिका। आईना हमें हमारी सच्चाई दिखाता है, पर अक्सर जब आईना पुराना हो जाए और उसके पीछे के पेंट की परत निकलने लगे तो अक्सर आईने में सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही पत्रकारिता या जर्नलिज्म वो आईना है जिसका काम ही है समाज के सामने सच और सिर्फ सच दिखाना। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की परत इसके पीछे बनी रहे। लेकिन स्वतंत्र रूप से खबर सामने लाने वाले जर्नलिस्ट्स या पत्रकारों पर जानलेवा हमले की खबरें आए दिन आती रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच टोटल 198 ऐसे केसेस सामने आए जिनमें पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए गए थे। और ऐसी ही एक और वारदात सामने आई है 11 सितंबर को रांची में, जहां एक रिपोर्टर पर जानलेवा हमला किया गया। रिपोर्टर की हालत बहुत नाजुक है और उसे रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस वारदात को हुए 4 दिन हो चुके हैं, पर अब तक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उन अपराधियों की पहचान हो चुकी है। ये सरकार की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और इसे लेकर देश भर के सारे पत्रकारों में आक्रोश है। रांची की प्रेस क्लब इस गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठी हुई है। अब ये लड़ाई सिर्फ उस घायल रिपोर्टर के लिए नहीं, बल्कि तमाम उन जर्नलिस्ट्स या पत्रकारों के लिए है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर खबर बाहर सब तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं शहर के कुछ जर्नलिस्ट से और साथ ही साथ कुछ आम लोगों से जो इस पर अपनी राय देंगे। निशान सरकार पे खड़ी होती है, आखिर पत्रकारों पे हमला होता क्यों है? क्या नौबत आती है जो पत्रकार पे हमला होता है? हेमंत सोरेन जी से मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। यहाँ पे जितने भी क्राइम हो रहे हैं और रांची में जो हो रहे हैं सब इस पे एसपी साहब अगर यहाँ से डिसीजन नहीं कड़ाई करेंगे तब तक इस तरह का हमला होते रहेंगे। आम नागरिक होने के नाते मैं तो ये चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो। सर, अभी ये पिछले शनिवार का ही मामला सामने आया है रांची का, जहां हमने जाना कि एक रिपोर्टर पर काफ़ी जानलेवा हमला हुआ है और उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है और 4 दिन हो चुके हैं, पर अब तक जो अपराधी हैं उनकी किसी भी तरह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये काफ़ी निंदनीय घटना है कि एक पत्रकारों पे जब हमला होती है, सरकार से लेकर के शासन से लेकर प्रशासन तक सुस्त होते हैं और 4 दिन बीत जाता है, उसके बाद भी अपराधियों का पकड़ नहीं हो पाता। तो ये एक सवाल या निशान सरकार पे खड़ी होती है, आखिर पत्रकारों पे हमला होता क्यों है? क्या नौबत आती है जो पत्रकार पे हमला होता है? आखिर पत्रकार पे हमला होता रहा तो किस तरह पत्रकार अपनी आज़ादी और अपने स्वतंत्रता पे काम करेगा? उसकी स्वतंत्रता पे सवाल उठता है। अगर किसी पत्रकार को कोई मारपीट की घटना करता है तो फ़ौरन सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और वैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ताकि किसी भी अपराधी का मनोबल कभी किसी पत्रकार के प्रति बढ़े नहीं। अगर बढ़ता है तो कल होकर के किसी भी पत्रकार को ये नहीं होगा, हर एक पत्रकार के अंदर भय होगा और वो अपने काम को बाखूबी नहीं निभा पाएंगे। एक जिम्मेदारी जो होता है पत्रकारों को, वो जिम्मेदारी से पीछे भागने लगेंगे, क्योंकि उनके मन में ये डर हो जाएगा कि आज घटना किसी के साथ घटी है, कल मेरे साथ भी घट सकती है। इसके लिए सरकार को और प्रशासन को ध्यान दे करके वैसे लोगों पे कार्रवाई करके 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन सरकार ना जाने किस रवैये के खेल खेल रही है कि अभी तक अपराधी पकड़ाया नहीं। तो क्या आपको लगता है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार इसे ध्यान में नहीं ला रही है या इस बात को नज़रअंदाज कर रही है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, और क्या सरकार को इससे बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए पत्रकारों के लिए? देखिए, सरकार से ये अपेक्षा थी पत्रकारों का कि सरकार पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा ऐसी कानून लेकर के आएगी कि पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार के रहने के बावजूद पत्रकारों पे हमला, ये उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, ना कि स्वतंत्रता मिल रही है। अगर आज के डेट में इस अपराधियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाएगा तो सरकार पर से पत्रकार का विश्वास टूट जाएगा, और जिस दिन विश्वास टूट जाएगा, चौथे स्तंभ को एक गड़बड़ाहट के रूप में देखा जाएगा। चौथा स्तंभ भी टूट जाएगा और चौथा स्तंभ सरकार की तरफ से ध्यान देना बंद कर देगा। सर, अगर पत्रकारों की सुरक्षा की बात करें हम शहर में, जमशेदपुर शहर की बात करें, तो यहाँ क्या माहौल रहता है?
देखिए, जमशेदपुर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में पत्रकार होते हैं। पत्रकार का अपना स्वतंत्र होते हैं, वो कोई भी खबर को लिखे पढ़े करे। लेकिन अगर कोई अपराधी उनको डरा करके, मार करके, इस तरह की घटना को अंजाम दे करके अगर वो चाहे अपने खबर को लिखा ले या खबर को दबा ले, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को, प्रशासन को ध्यान दे करके पत्रकारों की सुरक्षा को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि रिपोर्टर अपने दम से अपने खबर को लिख पाए। अभी जो रांची में सीनियर जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट बैद्यनाथ महतो जी पर जानलेवा हमला हुआ है, इसको लेकर के पूरे झारखंड के पत्रकार आंदोलित हैं। हेमंत सोरेन जी से मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि झारखंड में पत्रकारों पर हमला होने से यह मैसेज देश में अच्छा नहीं जा रहा है। मीडिया के लोग स्वतंत्र ढंग से काम कर सके, अपना अभिव्यक्ति से लिख सके, फोटो जर्नलिस्ट अपना काम कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि वे लोग तत्परता से इस पर काम करें और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। इसमें देखिए क्या है कि पत्रकार लोगों के पीछे कुछ सच दिखाने का जो प्रयास करते हैं, वो लोग पे देखते हैं हमला हो जाता है, या फिर कोई जो है मिली भगत से अपना करने में लगे रहते हैं, तो बोले मेरा नहीं है उसका है, ये दिस डेट करके उसमें बहस करके मारपीट किया जाता है लोगों से सच दिखाने का काम। और मैं इस विषय पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें यहाँ पे जितने भी क्राइम हो रहे हैं और रांची में जो हो रहे हैं, सब इस पर एसपी साहब अगर यहाँ से डिसीजन नहीं कड़ाई करेंगे, तब तक इस तरह का हमला होते रहेंगे। इसमें चाहते हैं कि एसपी साहब अपना कड़ा से कड़ा संज्ञान ले और क्राइम को इसमें रोके, ताकि आगे प्रेस अपना काम करे बढ़िया से दिखाने का कुछ। तो सर, प्रशासन ने या सरकार ने अब तक क्या आपके हिसाब से अब तक उन्होंने कुछ किया है, कोई कदम उठाया है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर? देखिए, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर तो कदम उठाया गया था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार पत्रकार और सरकार का तरफ से जो खींचतान चल रहा है, उसमें तो वो सोच रहे कि मेरा अपना दुश्मन है, ये सोच रहे हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। इसमें खींचतान दोनों तरफ से चल रही है, जिसमें प्रेसकार ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सरकार प्रेसकार का ध्यान दिया जाए और उस पर जो है उसका जो भी हमला होता है उस पर विचार करके अपना संज्ञान ले, ताकि उस पर फिर दोबारा हमला ना हो। ये जो घटना हुई है ये वाकई बहुत निंदनीय है, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं हमारे, वो जो समाज का सही रूप है, जो सच्चाई है, वो हम तक पहुंचाते हैं। अगर वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? ये एक सोचने वाली मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिस पर अमूमन ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो लोग अपने जान हथेली पे लेके सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे क्या इतने प्रेशर होते हैं, इतने दबाव होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, बहुत कम, मान लीजिए जो निडर है वो तो अपने जान पे खेल के न्यूज़ को बाहर लेके आ गए, लेकिन बहुत से लोग क्या रुक जाते हैं, क्योंकि जान सबको प्यारा होता है। हमारा ये कहना है कि उनको ऐसा एक व्यवस्था मिले, ऐसा सुरक्षा मिले कि वो अपने काम को खुलकर कर पाए, अपने काम को निर्भीक होकर कर पाए, ताकि समाज को भी जो है पूरी सच्चाई की जानकारी मिल पाए। तो ये तो निंदनीय थी ही। आम नागरिक होने के नाते मैं तो ये चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो। जो भी दोषी है, किसी भी बिना पक्षपात किए दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि हमारा जो एक वर्ग, जो सबसे खास वर्ग है, हमारा पत्रकार वर्ग, जो समाज की आईना को लेके आम जनता तक लेके आती है। क्योंकि आम जनता अपने अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती है, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, किस कोना में क्या चल रहा है। पूरे शहर को, पूरे देश का खबर हमें हमारे पत्रकार भाई बहन ही देते हैं। तो सरकार से भी निवेदन है कि उनके सुरक्षा के लिए कोई अच्छा कदम उठाया जाए, ताकि वो फ्री होके एकदम खुल के जो उनका मन में चाहत है सच्चाई को बाहर लाने के लिए, उसको उजागर कर पाए। जो भी मीडिया कर्मी जो भी है, आप लोग अपना सुरक्षा खुद देखिए,
कुछ ऐसा चीज़ ना पब्लिक के सामने लाइए जिससे कि किसी और को उससे परेशानी हो या उससे उसको नुकसान हो। सर, सच्चाई को लाना तो ज़रूरी है, ताकि हम जब कुछ भी गलत होता है तो गलत को लाना बाहर बहुत ज़रूरी है। अगर वो गलती सामने आएगी तो ही वो गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि समाज के सामने सच्ची घटनाएं सामने आए, तो इसके लिए अब मीडिया वालों को, जर्नलिस्ट को रिस्क लेना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को अब इसका खास ध्यान रखना चाहिए ताकि सही तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री चल सके? बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे कुछ सच्चाई ऐसा होता है जिसको सामने ना लाना ही बेहतर होता है, वो सभी के हित में होता है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने कहा कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन कहीं ना कहीं, हर जगह प्रशासन आपके लिए खड़ी नहीं है, उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम सच्चाई सामने ला रहे हैं उससे सामने और समाज पे उसका क्या असर होने वाला है। हो सकता है वो सच्चाई आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत अच्छा चीज़, बहुत सच्चा चीज़ मैं सामने ला रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट बाकी समाज पे गलत। ठीक है, तो उस तरीके का सच्चाई को दबा देना ही अच्छा होता है। तो सर, ये तो बात हो गई कि न्यूज़ फिल्ट्रेशन की, कि हमें फ़िल्टर करके न्यूज़ देना होता है कि समाज के लिए क्या अच्छा है, लोगों के लिए क्या जानना ज़रूरी है। बट बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं, बहुत सारे पावरफुल ऐसे लोगों की खबरें होती हैं जो बाहर आनी ज़रूरी है ताकि समाज में बदलाव आ सके। अब इन सारी चीज़ों के लिए जब पत्रकार काम करने निकलते हैं तो उनके मन में अगर डर रहे तो वो सही तौर पर काम कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि पूरे राज्य में, अगर मैं शहर की ना पूरे राज्य की भी अगर बात करूं, तो क्या सही ढंग से पत्रकारिता हो पा रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पा रही। आपके हिसाब से पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में आपके क्या विचार हैं कि शहर में या राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में इस मामले में क्या चल रहा है? नहीं, सुरक्षा सिर्फ पत्रकारों की नहीं, एक एक व्यक्ति जो राज्य में रह रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की है, सरकार की है। पत्रकारों को विशेष रूप से सुरक्षा इसलिए चाहिए क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थितियों में और विपरीत लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इनको हर तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। प्रशासन में मेरी जहाँ तक जानकारी है कि इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, पत्रकारों को विशेष सुरक्षा दी जाती रही है। इधर कुछ वर्षों में पत्रकारों पर हमले कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं लेकिन इधर ज़्यादा हो रहे हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से है कि हर किसी की जब सुरक्षा जरूरी है तो पत्रकारों की भी सुरक्षा प्रशासन को देनी चाहिए। किंतु इसमें यह भी जरूर देखना होगा कि किन परिस्थितियों में पत्रकार पर हमला हुआ, कौन लोग थे, उनकी पहचान जरूर होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई त्वरित तो होनी चाहिए, लेट लतीफ़ी नहीं, क्योंकि तभी यह संदेश जाएगा कि इस वर्ग को कोई प्रताड़ित न करे। ये पत्रकार आखिर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है खबर को सामने लाना, जहाँ भी कोई गड़बड़ी हो रही है उसको सबके सामने प्रस्तुत करना। इस मामले में जो दोषी हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको ये ज़रूर लग सकता है कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है या मेरी ही खबर दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पत्रकार जो खबर है वो दिखाते हैं। अब इसके लिए उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे हमले अब शुरू हुए हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है, प्रशासन को सोचना चाहिए। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने शहर के पत्रकारों से बात की और उन्होंने अपने तजुर्बे के मुताबिक हमें अपनी राय दी। साथ ही हमने शहर के आम लोगों से भी बातचीत की। द मीडिया पुरवाला इस मुद्दे को लेकर आया है क्योंकि पत्रकारिता कभी भी खामोश नहीं रहती है। ये इसका सबसे बड़ा दोष हो सकता है, पर यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। द मीडिया पुरवाला जर्नलिज्म का नया रंग ऐसे ही मुद्दों और मसलों के साथ आता रहेगा। So do like, share and subscribe us.